बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 4 मादा, जिसको मैटर कहते हैं, पढ़ रहे हैं। आज इसका सबक नंबर 3 मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चलें प्यारे बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये आपके हासिलात तालुम है। इनमें से आज हम दूसरा हासिलात तालुम पढ़ रहे हैं, यानी कि हम मुख्तलिफ जो मादा की हालात हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम मादा की एक और हालत जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी खसूसियात के ऊपर भी ज़रा सा गौर व फिक्र करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप एक दफ़ा रिकैप करें, यानी कि दोहराई करें। हमने मादा की 3 खसूसियात के 3 हालतों के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था, यानी कि ठोस और पानी जो है इन तीनों हालतों में पाया जाता है। जैसे कि बर्फ़ ठोस है, और फिर माया की हालत में जब ये पाया जाता है तो ये पानी है, और जब ये गैस की हालत में पाया जाता है तो इसको हम आबी बुखारात की हालत में देखते हैं। इसके अलावा मादा की जो चौथी हालत है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और आज हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये प्लाज्मा? चलें जल्दी से आए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब में प्लाज्मा जिस सफ़े पर है ये सफ़ा खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा खोल लिया है। चलें आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। प्लाज्मा, जब मादा की गैसी हालत को आयनिक हालत में तब्दील किया जाता है तो इसे प्लाज्मा कहते हैं। ये ना तो मुकम्मल तौर पर गैस होती है, ना ही माया। प्लाज्मा में शामिल है प्लाज्मा टीवी, नियॉन लाइट्स और सितारे वगैरह। तो प्यारे बच्चों, प्लाज्मा एक ऐसी हालत है मादा की कि जब गैस को मज़ीद गर्म किया जाता है, इसको मज़ीद एनर्जी फराहम की जाती है, तो क्या होता है? ये आयोनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। आयोनिक फॉर्म असल में क्या होती है? आप ये देखें कि ये ठोस हालत है, इसको जब गर्म किया गया तो ये लिक्विड बन गया, यानी कि माया बन गया। फिर इसको मज़ीद जब एनर्जी फ्राहम की या गर्म किया गया तो इसके जो पार्टिकल्स हैं या ज़र्रात हैं वो एक दूसरे से मज़ीद दूर चले गए और ये गैस की हालत में चला गया। अब मादा की जो चौथी हालत है वो कैसे बनती है? कि जब किसी गैस को मज़ीद एनर्जी फराहम की जाती है तो क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज जो है वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये चार्ज्ड हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी जो होती है इसके पास होती है। ये किन चीज़ों में पाया जाता है? अक्सर आप नियॉन लाइट्स देखते हैं, साइन बोर्ड्स देखते हैं, ये इनके अंदर जो है ये प्लाज्मा फिल्ड होता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े प्लाज्मा टीवी होते हैं ये भी, इनके अंदर भी प्लाज्मा फिल्ड होता है। इसके अलावा सूरज जो है आपका, ये भी प्लाज्मा है इसके पास, और मुख्तलिफ जो सितारे हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इस वजह से इनके पास प्लाज्मा मौजूद है। जब इसमें हरारत या तवानाई शामिल की जाती है तो गैस प्लाज्मा में बदल जाती है। एटम जो गैस बनाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन खोने लगते हैं और मुस्बत चार्जशुदा आयन बन जाते हैं, इसके बाद खोए हुए इलेक्ट्रॉन आज़ादाना तौर पर तैरने के काबिल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही चीज़ आपको दिखाई गई है यहाँ। अगर आप इनको गौर से देखें कि जब मज़ीद एनर्जी गैस को फराहम की जाती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है, ये अलग कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, जिसके बाद इनके पास एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली जो है वो घूमने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ जो एग्जाम्पल्स हैं प्लाज्मा की वो कौन कौन सी हैं? आसमान में जो आपको बिजली चमकती नजर आती है ये भी प्लाज्मा की एक किस्म है। इसके अलावा नियॉन लाइट्स जो मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स होते हैं ये भी प्लाज्मा की एक किस्म है। इसके अलावा जब वेल्डिंग की जा रही होती है, आपने अक्सर देखा होगा वेल्डिंग की जगह पर, तो जो रोशनी उसमें से निकलती है वो भी प्लाज्मा की एक हालत है। इसके अलावा सूरज और सितारों के अंदर भी प्लाज्मा जो है वो मौजूद है इनके पास। इसके अलावा जब न्यूक्लियर का धमाका किया जाता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है, तो जो इसका फायरबॉल या जो इससे एनर्जी रिलीज होती है वो भी प्लाज्मा की एक किस्म है। चले प्यारे बच्चों, अब मश्क की जानिब बढ़ते हैं। तस्वीरी मुताला है, ये आपकी किताब से ही मैंने सवाल लिया है, ये आप मुकम्मल करेंगे। आपने करना क्या है कि दी गई तस्वीर में से ठोस, माया, गैस और प्लाज्मा की निशानदेही करनी है। तो अब आपके पास मुख्तलिफ तस्वीर है। सबसे पहली तस्वीर में आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आपने इनके आगे लिखना है। मैं आपको एक मुकम्मल करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये क्या है जी? आबी बुखारात। आप इनको गैस के आगे लिखेंगे क्योंकि ये गैस है। इसके बाद पानी जो है ग्लास में मौजूद ये माया है, और बर्फ जो है ये ठोस की किस्म है।
इस तरीके से आपने इसको मुकम्मल करना है। अब दूसरी तस्वीर में अगर आप देखें तो ये जो टीवी है ये प्लाज्मा है, ये जो गैस सिलेंडर है ये गैस में आएगा, और जो ये बारिश हो रही है ये माया है। आपने इसको वीडियो को पॉज करके इसको मुकम्मल करना है। उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये अपनी किताब में मुकम्मल कर लिया है। चलें आए अब हम आगे चलते हैं। सफ़ा नंबर 38 पर आपके सरगर्मी नंबर 2 दी गई है जो कि आपने अपनी किताब में मुकम्मल करनी है। अपने इर्द गिर्द से कम पाँच गैसी अशिया तलाश करें, मज़कूरा बाला खसूसियात के लिए इनका तज्जिया करें और इन्हें दर्ज जदवल में लिखें। तो प्यारे बच्चों, गैस में आप ऑक्सीजन लिख सकते हैं, क्या इसकी कोई खास शक्ल है? नहीं। क्या आप इसे हाथ में पकड़ सकते हैं? नहीं। इसका जरिया माखुज क्या है? ये अक्सर दरख्तों से जो है ये हम हासिल करते हैं। ठीक है, दरख्त जो है वो ऑक्सीजन देते हैं हमें। तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है। इसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं। ये कहाँ से आती है? ये अक्सर जो है जलने की चीज़ें जो है, जितनी भी गाड़ियाँ इसको खारिज करती हैं, आग जहाँ जलती हो वो खारिज करते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में चूल्हा जल रहा हो ये वहाँ से भी खारिज होती है। तो इस तरीके से आपने इस जदवल को मुकम्मल करना है अपनी किताब में। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसे मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये मुकम्मल कर चुके हैं। चलें आए अब हम जांच की जानिब बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, प्लाज्मा से क्या मुराद है? प्लाज्मा से मुराद है जब गैस आयोनिक फॉर्म में बदल जाती है, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्यारे बच्चों, घर का काम है। आपने घर का काम नंबर 1 जो आपकी किताब में दिया गया है सफ़ा नंबर 36 पर, इसको मुकम्मल करना है। कम से कम 5 माया अशिया तलाश करके इनकी तबई खसूसियात, हुजम, जिसामत, रंग, किस में रखा गया है वगैरह का मुताला करें। बाद इन खसूसियात का मवाजना माया की मखसूस खसूसियात से करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने 5 माया अशिया जो है अपने घर में ढूंढनी है, जैसे कि दूध, पानी, जूस, तेल वगैरह, और आपने इनकी तीनों को रखकर इनकी खसूसियात जो हैं उनको स्टडी करना है कि क्या तीनों की एक जैसी खसूसियात हैं, क्या आप इन्हें हाथ में पकड़ सकते हैं, क्या आप इनको क्या ये इनकी अपनी कोई जिसामत है, या जिसे इसको बर्तन में रखा जाता है ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और उसके बाद जो आपकी किताब में माया की खसूसियात दी गई हैं आपने उनसे इनका मवाजना करना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपने अपने घर से मुकम्मल करना है। इसके बाद आपने ये वर्कशीट है जो कि आपने मुकम्मल करनी है। ये किस तरीके से आप मुकम्मल करेंगे? आप अपना नाम, जमात का नाम लिखेंगे और इसके बाद तस्वीर गौर से देखें और मादा की हालतों की पहचान करें, इनके खवास भी तहरीर करें। तो सबसे पहले ये क्या लग रहा है आपको? यहाँ आप लिखेंगे ठोस है ये, और इसके बाद आपने इस जगह इसकी खसूसियात लिखनी है। दूसरे नंबर पर ये क्या है? ये आबी बुखारात हैं, यानी कि ये गैस है, ये माया है और ये प्लाज्मा है। अब आपने इसको अपने इसके आगे जो है इनकी खसूसियात को मुकम्मल करना है। ये आप अपने घर से मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि आज हमने मादा की चौथी जो हालत है उसके बारे में पढ़ा, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। उम्मीद है कि आपने आज के सबक को बहुत ध्यान से और गौर से सुना होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।